हाँ ना, उसमें डेटर्स ज़्यादा लिखे हुए थे ना, डेटर्स में हेरा फेरी हुई है ना। नेट डेटर्स देखें, डेटर्स एक तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफ कम हो रहे हैं, नेट कितने से कम हो रहे हैं। तो फिर आप जब डेटर्स कम, फिर अलाउंस भी कम हो रहे हैं। जब डेटर्स ज़्यादा होते हैं, अलाउंस भी ज़्यादा होते हैं।
पहला कंप्यूटर कॉस्टिंग 240 वाला, सबसे पहले क्या नंबर एंट्री होनी चाहिए थी इसकी? कंप्यूटर डेबिट, और कैश तो कभी गलत लिखता है नहीं, कैश क्रेडिट। और जब कंप्यूटर लिखा तो साथ डेप्रिसिएशन की होनी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने रुपीस का आपने कंप्यूटर खरीदा है? 240,000। ग्रेड क्या आपके पास? इनटू 20% स्ट्रेट है, कितने महीने डेप्रिसिएशन लेंगे? 4/12, कितनी आई? 16,000। भाई साहब ने कंप्यूटर डेबिट करने की बजाय क्या चीज डेबिट कर दी? परचेजेस डेबिट। और कैश तो अकाउंटेंट गलत लिखता नहीं है जब तक वो कह ना दे, आप एज्यूम हमेशा यही करते हैं, कैश वो सही लिखता है। 240,000। क्या उसने परचेजेस पे डेप्रिसिएशन ली होगी? वो बोलेगा पता है ठीक है गलत हूँ, लेकिन इतना तो पता है कि परचेजेस पे डेप्रिसिएशन नहीं होती। सबसे पहले वो क्या करेगा? जो ख्वामखा लिखा हुआ है परचेजेस डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेगा? परचेजेस क्रेडिट करेगा 240,000 से, और फिर कौन सी चीज लिखेगा? कंप्यूटर डेबिट 240,000। और एक और डबल एंट्री एज इट इज उठा के लिखेगा डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट 16,000। ऐसे ही क्या है? क्लियर? सेकेंड देखें, क्योंकि सेकेंड से पहले थर्ड पर आए। थर्ड में क्या बोला था? आपको कैश मिला अप्रैल के महीने में, क्योंकि आपने किसी किराएदार को दिया था किराए पे अपना घर वगैरह। कैश डेबिट, कितने रुपीस मिले आपको?
900,000। ये कितने महीनों के पैसे मिले हैं? एनुअल, सालाना 12 महीनों के। 12 महीनों में से 9 महीने यानी आपके पास अप्रैल से लेके दिसंबर पूरा साल में आ गया। आपके 9 महीने क्या बननी है? रेंटल इनकम। 9 मंथ्स आपके पास बन गई है रेंटल इनकम। अगर 12 में से 9 महीने आपकी इनकम है तो बाकी 3 महीने आपके पास क्या बन गए? अनअर्न्ड इनकम। निकाले जरा, कितने बने 9 मंथ्स की? 900,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 675,000। और बाकी रिमेनिंग निकाले अनअर्न्ड इनकम 225,000। ऐसा ही है। कैश पूरा मिला आपको, कैश डेबिट आपने किया 900,000 से, जिसमें से 9 महीने अपनी इनकम बना दो क्योंकि अपने साल में आ रही है, अप्रैल से लेके दिसंबर। और बाकी महीने क्या बन गए हैं? जैन से लेकर मार्च क्या बन गए? अनअर्न्ड इनकम। लेकिन भाईजान को ये तो पता है कैश डेबिट हो रहा है 900,000 से, लेकिन उसने क्या कर दिया? क्लियर लिखा हुआ है, उसने पूरी की पूरी रेंटल इनकम बना दी, क्रेडिटेड टू रेंटल इनकम। गलत किया। कैश अकाउंटेंट सही लिखता है, वो गलत नहीं होता। गलती उसने इनकम और अनअर्न्ड इनकम में की है। इनकम होनी कितनी चाहिए थी क्रेडिट? 675,000 से, की कितने से है? 900,000 से, यानी ओवर स्टेट या अंडर स्टेट? ओवर। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करें? रेंटल इनकम डेबिट। कितने रुपीस से? ये तो हो गया रेंटल इनकम के साथ। और क्या चीज उसने नहीं लिखी थी? अनअर्न्ड इनकम। तो क्रेडिट साइड भी आ गई, तो डबल एंट्री इक्वल हो गई अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट 225,000। ऐसा है, कुछ ऐसे ही किया है, शायद ओरिजिनल ऐसे नहीं किया। फोर्थ आए, फोर्थ में मैं आपको अलाउंस वाला पॉइंट समझाती हूँ। फोर्थ जो आपके जो मैंने होमवर्क भी दिया था उससे भी शायद टेस्ट हुआ था। फोर्थ कहता है कि सिंपल बैड डेट की डबल एंट्री करनी चाहिए थी और रिकवरी ऑफ बैड डेट थी। सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए थी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। कितने रुपीस से बैड डेट आए? पॉइंट नंबर 4 में 180,000। और क्या चीज रिकवरी की डबल एंट्री होती है? कैश मिला, कैश डेबिट 96,000 और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ये सारा आपसे वो आईटीए वाली डबल एंट्री का नॉलेज पूछ रहा है, करेक्शन ऑफ एरर में। भाई साहब ने क्या किया? उसने बैड डेट की तो डबल एंट्री ही नहीं की है, वो तो उसने लिखी ही नहीं है ना। और उसने क्या क्या लिखा हुआ है? कैश डेबिट उसने सही लिखा होगा, कैश कोई गलत नहीं लिखता, रिकवरी ऑफ बैड डेट थी। लेकिन उसने बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट करने के बजाय क्या चीज क्रेडिट कर दी? डेटर क्रेडिट कर डाले, जो कि गलत है। ऐसा ही क्या? और खुश हो रहे जी डबल एंट्री इक्वल आ गई। आप सबसे पहले रेक्टिफाई में क्या करेंगे? एरर ऑफ ओमिशन जो उसने नहीं लिखा हुआ था, बैड डेट की डबल एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट 180,000। उसके बाद किस चीज से डबल एंट्री करेगा? डेटर ख्वामखा क्रेडिट हुए हैं, तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं? डेबिट। डेटर डेबिट 96,000, ये इसका किस्सा खत्म हो गया। और क्या लिखेगा? बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, जो उसे लिखनी चाहिए थी नहीं लिखी। ऐसा है। और इस सवाल में कहीं पर भी डेटर्स की बात नहीं हो रही है ना, पॉइंट 1 में, 2 में, 3, 4, 5 कहीं पर भी डेटर्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पॉइंट नंबर 4 में हो रही थी। उसने एक लाइन लिखी हुई है पॉइंट नंबर 4 में आखिर में, ऑलरेडी कैलकुलेटेड एट 5% अलाउंस के बारे में। यानी एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है? अकाउंटेंट ने डेटर्स पर 5% पर अलाउंस क्रिएट किया हुआ है, लेकिन क्या उसका अलाउंस सही होगा? उसका अलाउंस तो गलत रॉन्ग वाली एंट्रीज पर उसने किया होगा कैलकुलेट। तो आप सही करना चाहिए। सबसे पहले हमेशा ये सारी रेक्टिफाई की होती है। जब रेक्टिफाई में देखिए डेटर्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, -180,000 से। और दूसरी तरफ क्या हो रहे हैं? डेटर्स
ज्यादा प्लस 96,000 से, तो ओवरऑल डेटर्स कितने से कम हो रहे हैं? यानी उससे ये माइनस 84,000 डेटर्स में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, उसने इंक्लूड किया? जरा सोचे, उसने माइनस 180 भी नहीं किया अकाउंटेंट ने गलती से, और प्लस 96 भी नहीं किया था। अगर आप इस गलती को ठीक करें तो डेटर्स ओवरऑल कितने से कम हो जाएंगे? 84,000 से। यानी आप सोचे अकाउंटेंट ने हर चीज गलत लिखी हुई है, तो इस माइनस 84,000 पर उसने क्या किया होगा? डेटर्स को अलाउंस क्रिएट किया होगा। अलाउंस कितने परसेंट है? जरा ले, कितना आया? 40 माइनस, ऐसे ही है, अलाउंसेस माइनस में जा रहे हैं। अलाउंसेस माइनस में जाने का मतलब है अलाउंसेस इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज हो रहे हैं। तो अलाउंस डिक्रीज एंड अलाउंस क्या डिफरेंस होती है? याद करें वाईटीए वाला। अलाउंसेस डेबिट, वैसे उसकी नेचर क्रेडिट होती है, यहाँ पर अलाउंसेस डेबिट 4200 और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट 4200। बड़ी जल्दी आप लोग डबल इंक्रीज भूल गए। अलाउंसेस डेबिट जब भी